हेलो बीएससी पार्ट 1 ज़ूलॉजी पेपर फर्स्ट की हम क्लास लेंगे आज, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के आगे की ओर चलते हुए पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉरीफेरा के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला, ये निम्न श्रेणी के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, जिनकी शारीरिक संगठन सेलुलर ग्रेड का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है, जिसमें स्पष्ट ऊतकों और अंगों का अभाव होता है। दूसरा, ये जलीय प्राणी होते हैं, अधिकांशतः समुद्रवासी होते हैं और कुछ अलवण जलीय होते हैं। ये सॉलिटरी, एकल या निवही होते हैं और सभी स्थानबद्ध होते हैं, यानी कि सेसाइल होते हैं। इनकी शरीर की आकृति अगर हम देखें तो ये फूलदान की जैसे दिखाई देती है, बेलनाकार होती है, नलिकाकार होती है, गद्दी के समान होती है और बहुत ही शाखान्वित होती है। इसमें अगर हम सिमेट्री को देखें, सममिति को देखें, तो इसमें अरीय सममिति पाई जाती है या कोई भी सममिति नहीं पाई जाती है। इसकी जो बॉडी वॉल है, शरीर की भित्ति है, उसमें बाहर की ओर पेनेकोडर्म और अंदर की ओर कोएनोडर्म्स पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में जिलेटिनस अकोशिकीय मेसेनकाइम और उसमें कंकाल तत्व और मुक्त फ्री अमीबॉइड कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो ढीली व्यवस्थित होती हैं और निश्चित परतों का निर्माण नहीं करती हैं, अतः ये वास्तविक रूप से द्विस्तरीय हम इनको नहीं कह सकते, अर्थात ये ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं। इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे असंख्य ऑस्टिया होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं और शरीर से जलधारा को बाहर निकालने के लिए 1 या 2 जल निकास या ऑस्क्यूला पाए जाते हैं। इनमें कोएनोसाइट्स या फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स विशेष प्रकार के प्रकोष्ठों को आस्तरित करते हैं। केवल स्पंज ही ऐसे बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं जिनमें कोएनोसाइट्स पाए जाते हैं। इनका जो स्केलेटन है, कंकाल है, वो कैल्शियम का बना हो सकता है, सिलिशियस हो सकता है, सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना हो सकता है, या प्रोटीन स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है, या दोनों का मिला जुला होता है या अभाव होता है। इनमें डाइजेशन या पोषण क्रिया इंटरसेलुलर होती है, अंतःकोशिकीय होती है। श्वसन अंगों और उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है। कुछ स्वच्छ जलीय स्पंजों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या संकुचनशील रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। जो आदिकालीन प्रिमिटिव तंत्रिका तंत्र है वो स्पंजों में होता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं बाइपोलर होती हैं, द्विध्रुवीय होती हैं या मल्टीपोलर कोशिकाओं का निश्चित जाल बनाती हैं, परंतु ये संदेहजनक है। सभी स्पंज जो होते हैं वो हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि उभयलिंगी होते हैं, परंतु सभी में क्रॉस फर्टिलेशन होता है, यानी कि परनिषेचन पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो होता है इनमें वो मुकुलन या जिम्यूल्स के द्वारा होता है, बड्स के द्वारा या जिम्यूल्स के द्वारा होता है। लैंगिक जनन के लिए युग्मक जनन, गेमिटोगेमी या सभी में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इनमें जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, यानी कि पूर्णाभंजी होता है इनका विदलन, और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। अब देखें हम इसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। इसका संघ के जो स्पंज हैं वो लगभग 5000 जातियां इसमें सम्मिलित हैं और इन जातियों में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के कंकालों के अनुसार ही इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक कैलकेरिया, एक डेमोस्पेंजिया और एक एक्सैक्टिनिडा। जो कैलकेरिया है
इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। डेमोस्पेंजिया में स्पिक्यूल्स 6 रेज के बिना होते हैं और स्पॉन्जिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है। हेक्सेक्टिनिलिडा में इंटरनल सिस्टम पोर्स और कैनल्स का होता है। सिलिशियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। सिंसिशियल ट्रेबिक्युलर रेटिकुलम पाई जाती है और स्पिक्यूल्स में 6 रेज प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेक्सेक्टिनिलिडा, यानी कि 6 एक्टिन रेज का पाया जाना, 6 एक्टिन रश्मि का पाया जाना। अब इसका हम वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले आती है क्लास कैलकेरिया। ये लैटिन वर्ड है। कैलकेरियस का मतलब होता है लाइम यानी चूना। ये बहुत ही छोटे परिमाण के कैलकेरियाई स्पंजेस होते हैं जो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। ये भी एकली होते हैं या निवयी होते हैं। इनकी आकृति फूलदान के समान होती है और इनमें कंकाल कैलकेरियस ट्यूब्यूल्स का कैलकेरियस होता है। शरीर का इनका संगठन एस्केनॉइड और साइकेनॉइड या ल्यूकोनॉइड प्रकार का हो सकता है। ये नितांत ही समुद्रवासी होते हैं। इनको हम 2 ऑर्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑर्डर है होमोसिला, जिसको हम एस्कोनोसा भी बोलते हैं, और दूसरा ऑर्डर है हेटेरोसिला। जो होमोसिला है इसमें एस्कोनॉइड स्पंज, जिनका शरीर बेलनाकार और अरीय समेत होता है, और शरीर भित्ति अचलित और स्पंज गुहा में कीप कोशिकाएं का अस्तर होता है। इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलेनिया। और हेटेरोसिला में साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड स्पंज, जिनकी भित्ति मोटी और शरीर फूलदान के आकार का होता है, वो आते हैं, और इसका एग्जाम्पल है साइफा या साइकॉन, जिसको हम कहते हैं। दूसरा ऑर्डर है हेक्सेक्टिनिलिडा। इस हेक्सेक्टिनिलिडा में सामान्य परिमाण के कांच के स्पंजेस होते हैं। हेक्स मीन्स 6 रेज वाले होते हैं और इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। इनका भी शरीर की आकृति प्याले नुमा होती है, कलशुम्मा या फूलदान के समान होती है। इनका जो स्केलेटन है या जो इनका कंकाल है वो सिलिका का बना हुआ होता है और चर्मी जो उपकला या बही पेनिकोडर्म का अभाव होता है। इसके हम 2 ऑर्डर्स फिर देखते हैं। एक ऑर्डर है हेक्सास्टेरोफोरा और दूसरा ऑर्डर है एम्फिडिस्कोफोरा। हेक्सास्टेरोफोरा जो है इसमें कंटिकाएं हेक्सास्टर्स होती हैं, यानी कि क्षतातारक होती हैं, अर्थात इनके आकार में एक ही समान होती हैं। अक्ष सिरों पर रश्मियों में जाके ये विभाजित हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, ये देख लीजिए। और फिर आता है ऑर्डर एम्फिडिस्कोफोरा। ये जो एम्फिडिस्कोफोरा है, इनमें जो शुक हैं वो एम्फिडिस्क्स अर्थात दोनों सिरों पर एक एक उत्तल बिंब और दोनों सिरों पर पीछे की ओर दीष्ट सीमांती दांत दिखाई देते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइलोनीमम। फिर आता है तीसरा वर्ग, 3rd क्लास, विच इज नोन एज डेमोस्पेंजिया, जिसको हम डेमोस्पेंजी कहते हैं। इसमें छोटे बड़े सभी परिमाण के एकल या निवयी स्पंज आते हैं। ये ग्रीक वर्ड डेमोस से बना है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, मतलब फ्रेम जो बनता है। शरीर की आकृति इसमें भी फूलदान, प्याले या गद्दी के समान होती है। इसमें कंकाल का अभाव होता है, अर्थात जो सिलिका में कंटिकाएं होती हैं उनका या स्पंजिन तंतुओं का या दोनों का बना हुआ कंकाल होता है। कंटिकाएं इनमें मोनोएक्सॉन या टेट्राएस्कॉन होती हैं। इनको फिर हमने 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया। सबसे पहला सब क्लास है इसकी टेट्रैक्टिनिलिडा। टेट्रैक्टिनिलिडा को फिर इसमें शुक सदैव 4 अरीय होते हैं, यानी चतुर्रीय स्पंजिन का अभाव होता है इसमें। और इसको फिर हमने 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। पहला ऑर्डर है मिक्सोस्पॉन्जिडा, जिसमें संरचना बिल्कुल सरल होती है और शुकों का अभाव होता है। इसका एग्जाम्पल है ऑस्करेला। दूसरा है कार्नोसा। कार्नोसा में कंटिकाएं समान परिमाण की होंगी और इसका एग्जाम्पल है कॉन्ड्रेला। तीसरा है ऑर्डर कॉरिस्टिडा। इसमें बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की कंटिकाएं विद्यमान होती हैं और इसका एग्जाम्पल है जियोडिया।
इसी तरह अब दूसरी सब क्लास आती है मोनोएक्सोनिडा। इसमें एकाक्ष कंटिकाएं होंगी, स्पंजिन का अभाव या विद्यमान होते हैं। शरीर की आकृति इसमें परिवर्तनशील होती है। इसको फिर हमने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। सबसे पहला ऑर्डर है हेट्रोमेराइना। जो मेराइना है, इसमें बड़ी कंटिकाएं सिरों पर कुंडीदार होती हैं। छोटी कंटिकाओं का अभाव यदि होती हैं तो ताराकार होती हैं और स्पंजिन का अभाव होता है। इसका एग्जाम्पल है क्लेओना। फिर आता है ऑर्डर हेलिकॉन्ड्रियना। हेलिकॉन्ड्राइना में एक से अधिक प्रकार की बड़ी कंटिकाएं होती हैं, अर्थात ये 2 अरीय होते हैं। इसका उदाहरण है हेलिकॉन्ड्रिया। फिर तीसरा ऑर्डर है पॉइसिलोक्लेसराइना। इसमें दीर्घ कंटिकाएं स्पंजिन द्वारा जुड़ी हुई होती हैं और नियमित जाली का निर्माण करती हैं, और इनमें हम एग्जाम्पल देखते हैं माइक्रोसियोना का। फिर आता है चौथा ऑर्डर सब क्लास मोनोऑक्सिनिडा का। इस चौथे ऑर्डर को हम बोलते हैं हैप्लोस्क्लेरिना। इस हैप्लोस्क्लेरिना में दीर्घ कंटिकाएं 2 अरीय होती हैं और प्राय लघु कंटिकाओं का इसमें अभाव होता है, और सामान्यतः इसमें स्पंजिन विद्यमान होते हैं। इसका उदाहरण है स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। फिर आती है तीसरी सब क्लास, जिसको हम केराटोसा कहते हैं। इस केराटोसा में केवल स्पंजिन के कंकाल वाले श्रृंगी स्पंज कंटिकाओं का अभाव होता है। शरीर की आकृति इसमें प्राय गोल या स्थूल होती है। सतह चमड़े के समान और रंग इनका गहरा होता है, और इसका एग्जाम्पल है यूस्पोंजियम। दिस इज ऑल अबाउट फाइलम पोरिफेरा। थैंक यू।